गाइस वेलकम टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे यार बहुत ही इजी है। हमें सिर्फ एडजेसेंसी लिस्ट को प्रिंट कराना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ना कोई टॉप सॉर्ट करना है, ना कोई ग्राफ ट्रैवर्सल करना है, कुछ भी नहीं करना। बस हमें क्या करना है, लिस्ट को प्रिंट कराना है। वो किस तरीके से कराना है, चलो यार देखते हैं हम किससे बैठे हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गिवन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ विद वी नोड्स एंड ई एजेस, create and return an adjacency list of the graph, zero based indexing follows everywhere। ठीक है। क्वेश्चन यार नॉर्मली जो चीज़ गिवन है सिर्फ उसको देखते हैं, ठीक है। जो चीज़ गिवन है सिर्फ उसको देखते हैं। उसने बोला यार जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, मतलब ये देखो एक वेक्टर तो हमें रिटर्न करना है, ठीक है। ऑब्वियसली वेक्टर ऑफ वेक्टर हमें रिटर्न करना है। वेक्टर ऑफ वेक्टर क्या होता है कि हमारा हर एक वैल्यू पे क्या होगा, एक वेक्टर होगा। मतलब जीरोथ वैल्यू पे एक वेक्टर है, वन वैल्यू पे एक वेक्टर है, सेकंड वैल्यू पे वेक्टर होगा, थर्ड वैल्यू पे, फोर्थ वैल्यू पे, सब जगह हमारा क्या होगा, वेक्टर होगा। ये हमारा वेक्टर ऑफ वेक्टर है। बिल्कुल बेसिक बता रहा है क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो सोचा थोड़े बेसिक से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वेक्टर हमारा क्या होता है, लाइक हमारा जीरो बेस इंडेक्सिंग पे ऐसा नहीं होगा। पहले हमारा एक नॉर्मल हमारा वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में ये वैल्यू डाल दो 1 2 3 4 5, ये एक तरीके से एरे होता है। वेक्टर ऑफ वेक्टर क्या है, ये एक वेक्टर है और इसमें कई सारे वेक्टर होंगे 1 2 3 4 5 7 6 8, ठीक है, 10 9 12। ये जीरोथ वैल्यू पे ये एक वेक्टर है, वंथ वैल्यू पे ये एक वेक्टर है, सेकंड इंडेक्स पे ये एक वेक्टर है, ठीक है। ये होगा हमारा वेक्टर ऑफ वेक्टर और इसी तरीके से हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। अब नॉर्मल देखते हैं क्वेश्चन में हमें किस तरीके से उसने आउटपुट मांगा है, ठीक है। अब सिंपल हम कुछ नहीं करते, बस डायरेक्ट यार यहाँ पर देख लेते हैं कौन चीज़ किससे कनेक्टेड है, ठीक है, और उसी के बेसिस पे देख लेंगे। अब देखते हैं यार जीरो से कौन कौन कनेक्टेड है, ठीक है। जीरो से कौन कौन कनेक्टेड है, 1 कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है। बस ये लिख लेते हैं, जीरो से कौन कौन कनेक्टेड है, 1 एंड 4, ठीक है। उसके बाद 1 से कौन कौन कनेक्टेड है, ये लिख लेते हैं, ठीक है। 1 से कौन कौन कनेक्टेड है, 0 2 3 4, चारों ही कनेक्टेड है, 0 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 2 से कौन कौन कनेक्टेड है, 2 से कौन कौन कनेक्टेड, 3 एंड 1, 2 से कौन कौन कनेक्टेड है, 1 एंड 3। उसके बाद 3 से कौन कौन कनेक्टेड है, 3 से 4 एंड 2, 2 एंड 4 कनेक्टेड है। उसके बाद 4 से कौन कौन कनेक्टेड है, 4 से कनेक्टेड है 0 एंड 0 1 एंड 3, 0 1 एंड 3, ठीक है। अब देखो यार ये मेरा बना कि 0 से कनेक्टेड ये थे मेरे 1 एंड 4, 1 से कनेक्टेड है 0 2 3 4, 2 से कनेक्टेड है 1 3, 3 से कनेक्टेड है 2 4, 4 से कनेक्टेड है 0 1 3। अब क्या यही मेरा आंसर बन रहा है, ये है मेरे वेक्टर के इंडेक्स और ये है मेरे वेक्टर ऑफ वेक्टर्स। देखो जीरोथ इंडेक्स पे क्या आ रहा है, 1 4, ठीक है। फिर कौन आ रहा है, 0 2 3 4, ठीक है। फिर 1 3, ठीक है। उसके बाद कौन कौन कनेक्टेड है, इससे 1 2 4 कनेक्टेड है, ठीक है। 1 2 4, सॉरी 1 2 4, ये कनेक्टेड था, ये आ गया। उसके बाद 0 1 3 ये कनेक्टेड था। तो सिंपल इतना ही है, हाँ इतना ही है। अब इसको प्रिंट कैसे कराएंगे ये देखो, ठीक है। अब इसको प्रिंट कैसे कराना है इसी उसमें, ये देखो सिंपल यार। यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ कैसे गिवन है, पेयर्स में गिवन है। किस चीज़ में गिवन है, कि पेयर्स में गिवन है। पेयर्स का क्या मतलब है कि जीरो से कौन कनेक्टेड है, जीरो से कनेक्टेड है 1, ठीक है। ये इस तरीके से गिवन है। तो मुझे क्या करना है, अब देखो मेरा तो वेक्टर ऑफ वेक्टर है, तो मुझे क्या करना है, जीरो फर्स्ट वाली वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, इंडेक्स, सेकंड वैल्यू कि वो किससे कनेक्टेड है। यहाँ पर 0 1 का मतलब क्या है, 0 कनेक्टेड है 1 से, ठीक है। तो मुझे उसी तरीके से लेके चलना है कि मैं उठाऊंगा और इसमें ट्रेवर्स करना शुरू करूंगा और मेरे आंसर जो आंसर होगा उसका साइज होगा मेरा v, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 इंडेक्स होंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब ये मेरा आंसर v साइज का होगा। अब इसमें क्या करना है, सिंपल कि ये कौन आ रहा है, 0, तो 0 से कौन कनेक्टेड है 1, तो 0 वाले में क्या डाल दो, 1 डाल दो, ठीक है। 0 में क्या डाल दो, 1 डाल दो। फिर अब नेक्स्ट कौन आ रहा है, 0, तो 0 इंडेक्स देखेंगे, 0 इंडेक्स ये रहा। 0 से कौन कनेक्टेड है 4, तो नेक्स्ट वाले में कौन डाल दो, 4 डाल दो। फिर कौन आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। पहला पार्ट कौन है, 4 है। अब इसको ऐसे भी करना है, 0 पे 1 डाला तो अब ये अनडायरेक्टेड है, 0 से 1 कनेक्टेड है तो 1 से 0 भी कनेक्टेड है, ठीक है। इसका रिवर्स भी हमें इसमें पुश करना होगा कि 0 से 1 कनेक्टेड है तो 1 से 0 भी कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब 0 से 4 कनेक्टेड है तो 4 से 0 भी कनेक्टेड होगा। ये इसको इस तरीके से हमें क्या करना है, लेके चलना है। अब क्या है, 4 से कौन कनेक्टेड है 1, 4 से कौन कनेक्टेड है 1, तो 1 से भी कौन कनेक्टेड होगा, 4, तो ऑलरेडी वहाँ है, ठीक है। फिर कौन आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 से कौन कनेक्टेड है 3, 4 से 3 कनेक्टेड है, तो 3 से 4 को कनेक्ट करेंगे, 3 से किसको कनेक्ट करेंगे, 4 को कनेक्ट करेंगे। फिर आ रहा है 1, 1 से 3 कनेक्टेड है, 1 से कौन कनेक्टेड है 3, तो 3 से किसको कनेक्ट करेंगे 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये बनेगा और हमारा फिर बन जाएगा 1 4 0 2 0 2 3 4 एंड 4 1 3, ठीक है, 1 3
तो इस तरीके से हमारे क्या होगी, पूरी एडजेंसी से लिस्ट यहाँ पर ये बन रही होगी। एक बार इसको ट्राई रन करके देख लेना, ठीक है। नॉर्मली क्या है कि यहाँ पर हमें पता चला है 0 से कौन कौन कनेक्टेड है। 0 से हमारा कनेक्टेड आएगा 1 और 4, फिर हमारा 1 से कनेक्टेड आएगा 0 2 3 4, फिर उससे आएगा 1 और 3 से 1 2 4 एंड लास्ट में आएगा 0 1 3, ठीक है। अब हमने क्या करना, बस यही किया है, 0 से 1 को कनेक्ट किया और 1 से 0, मतलब 0 इंडेक्स पे 1 डाल दिया और 1 इंडेक्स पे 0 डाल दिया, बस यही हमारा होता है एडजेसेंसी लिस्ट। अब इसको करते हैं कोड, ठीक है। जिसको नहीं पता है एडजेसेंसी लिस्ट को कैसे करते हैं वो दिखाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, नॉर्मल अपना आंसर वेक्टर चाहिए यार, जो कि मैं रिटर्न करा रहा हूँ। और वेक्टर मेरा क्या हो गया, वेक्टर इंट टाइप का आंसर होगा, उसका साइज़ क्या होगा, v साइज़ का हमारा होगा, ठीक है। अब करना क्या, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, ठीक है, और i लेस देन हमारा एजेस एजेस डॉट साइज तक हमारा ये चलेगा, और i प्लस प्लस। अब इसमें क्या करना है, जो पहली वैल्यू है, पहली वैल्यू हमारी इंडेक्स होगी, सेकंड वैल्यू उसमें हमें पुश करनी है, और सिमिलरली सेकंड वैल्यू के साथ भी करना है। सेकंड वैल्यू को इंडेक्स बना देंगे और पहली वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। तो आंसर ऑफ पहली वैल्यू क्या है मेरी, एजेस ऑफ आई डॉट फर्स्ट, ये क्या है मेरी, ये पहली वैल्यू है। इसमें मुझे क्या करना है कि वो किससे कनेक्टेड है, पहली वैल्यू मान लो यहाँ पर ये आई 0 1, तो एजेस ऑफ आई डॉट फर्स्ट क्या है मेरा 0, तो आंसर ऑफ 0 में मुझे किसको पुश बैक करना है, आंसर ऑफ 0 में मुझे पुश बैक करना है एजेस ऑफ आई ऑफ सेकंड को, यानी कि 1 को, एजेस ऑफ आई ऑफ सेकंड, ठीक है। ये इसको पुश करना है, और सेम चीज़ होगी हमारी उसके साथ, फर्स्ट को सेकंड में और सेकंड को फर्स्ट में। फर्स्ट की जगह सेकंड कर दो, सेकंड की जगह फर्स्ट। 0 को 1 में पुश किया तो 1 को 0 में पुश करना है, ठीक है। और फिर क्या नॉर्मल रिटर्न कर देंगे अपना आंसर। तो कंपाइल रन करके देखते हैं। कंपाइल रन हो गया, सबमिट करते हैं। चल जा, और ये सबमिट भी हो गया है। तो यार इतना सही था आज का हमारा सॉल्यूशन। चलिए इसी के साथ इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू गाइस।